तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके स्टडीज में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के अंतर्गत सहायक प्रबंधक उपार्जन, सहायक प्रबंधक प्रक्रिया, सहायक प्रबंधक निर्माण, सहायक प्रबंधक प्रबंधन यहाँ पर जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है उसका डिटेल लेकर आया हूँ कि आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ इसकी जो योग्यता है, कितने पोस्ट है, कब इसका एग्जाम है, सारी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सिलेबस भी यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट समय पर लेटेस्ट जानकारियां दी जाती है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि आज से स्टार्ट हो चुका है 12/5/2023 से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29/5/2023 रात्रि 12 बजे तक रहेगा। त्रुटि सुधार, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा, जो कि 30/5 से लेकर 1/6 तक रहेगा। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है 5/6/2023 रहेगी। परीक्षा की तिथि संभावित 11/6/2023 को होगा, संडे के दिन रहेगा ये वाला एग्जाम, जिसमें आइए मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। सहायक प्रबंधक उपार्जन जो कि समय आपका रहेगा सुबह 9 बजे से 12:15 तक, और जिसमें सहायक प्रबंधक प्रक्रिया इसका भी एग्जाम सुबह 9 से 12:15 तक रहेगा। और सहायक प्रबंधक निर्माण जो रहेगा यहाँ पर संविदा पद, जो भी यहाँ पर पहली पाली में 9 से 12:15 तक रहेगा। उसके बाद दूसरा है सहायक प्रबंधक जो कि प्रबंधन है, और जो कि अपराह्न 2 बजे से 5:15 तक रहेगा। परीक्षा केंद्र प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालय में रहेगा। 5 संभाग में आपको यह एग्जाम देने को मिलेगा, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जाकर आप फॉर्म भर लीजिए। और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। आइए मैं आगे आपको इसका जो डिटेल है सिलेबस है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा विस्तृत विज्ञापन है, जिसमें टोटल 180 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें सहायक प्रबंधक है और टोटल 100 पद है यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि उपार्जन में है। सहायक प्रबंधक प्रक्रिया 50 पद टोटल, सहायक प्रबंधन निर्माण 15 पद, और सहायक प्रबंधन में यहाँ पर 15 पद, टोटल 180 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसकी जो योग्यता है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। सहायक प्रबंधक उपार्जन का ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में स्नातक बीएससी। जो अनारक्षित और अन्य पेशा वर्ग है उसको 60% अंकों के साथ होना चाहिए। एसटी एससी को 55% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। सहायक प्रबंधक प्रक्रिया को यहाँ पर आपका स्नातक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या बीटेक या बीए। अनारक्षित को 60% और एसटी एससी को यहाँ पर 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। सहायक प्रबंधन निर्माण को यहाँ पर देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक बी, अनारक्षित वर्ग को 60% अंकों के साथ यहाँ पर स्नातक होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका अनुसूचित जाति है तो यहाँ पर और जनजाति है तो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति है तो 55%, सभी में सेम है। सहायक प्रबंधक में यहाँ पर देख सकते हैं आपका एमबीए होना अनिवार्य है, और जिसमें 60% अंकों के साथ, और एसटी एससी को यहाँ पर 55% अंकों के साथ होना जरूरी है। आयु सीमा आपकी रहेगी 1/1/2023 को कम से कम 21 वर्ष, और अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा अनारक्षित के लिए, और एसटी एससी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट रहेगी, छूट मिलाकर 45 वर्ष तक रहेगा। तो आप सभी के लिए यह एक गोल्डन चांस है, अच्छे से तैयारी करिए। इसका जो पेमेंट भी अच्छा खासा है, 35,000 के आसपास है आपका पेमेंट, और इसमें सारी डिटेल दी गई है, आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। इसका जो आपको पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर जरूर विजिट करिए। और आइए इसका मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित सहायक प्रबंधक जो कि प्रबंधन है, और यहाँ पर भर्ती परीक्षा यहाँ पर दिया है, जिसका जो पाठ्यक्रम है बोला जाए तो सिलेबस है। तो परीक्षा अवधि 3 घंटे की रहेगी। प्रश्न संख्या एवं अंक का विवरण, भाग 1 प्रश्न संख्या टोटल 75 प्रश्न रहेंगे, जो कि 150 अंकों को रहेगा। प्रत्येक में 2 अंक रहेंगे, मतलब 150। भाग 2 ब रहेगा, प्रश्न संख्या 50 रहेंगे, और अंक आपका यहाँ पर रहेगा 50। तो टोटल यहाँ पर इसमें 2 अंक है ऊपर में, नीचे में 1 अंक, तो 50 अंक इसमें रहेगा। महत्वपूर्ण टिप है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यहाँ पर माइनस रहेगा, मतलब 0.25% अंक काटे जाएंगे, मतलब 1/4 होता है। इसका पाठ्यक्रम का विवरण मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए सबसे पहले आपका रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज रीजनिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा प्राप्त, कोडिंग, समानता, बैठने की व्यवस्था, पहली सारणीकरण, नपुंसकता, आपका रक्त संबंध, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब लगभग बहुत सारे आपका जो टॉपिक है पूरा आपको कवर करना पड़ेगा रीजनिंग का। टोटल 30 अंक का रहेगा। उसके बाद आपका गणितीय क्वेश्चन है, सरलीकरण, औसत, प्रतिशत, अनुपात, प्रतिशत, डेटा, व्याख्या, ब्याज, उम्र, सीमाएं, लाभ, हानि, श्रृंखला, समय, कार्य, डेटा, रैखिक, सभी गणित आपको पूछा जाएगा। 50 अंक का रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पर नीचे है प्रबंधन अवधारणा और प्रक्रिया, संगठनात्मक व्यवहार, मात्रात्मक तरीके, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र,
प्रबंधक के लिए लेखांकन, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रबंधन, व्यापार विधान प्रबंधकीय, संचार प्रबंधन, विज्ञान, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन, अनुसंधान पद्धति, व्यापार नैतिकता और भारतीय लोकाचार इत्यादि से 70 प्रश्न, मतलब 70 अंक का रहेगा। और उसके बाद आपका है सामान्य अध्ययन एवं भाषा। यहाँ से आपका एक एक अंक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले सामान्य अध्ययन एवं भाषा का जो भाग 2 है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी जानकारियां पूछी जाएगी। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, प्रांतीय राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज, छत्तीसगढ़ के समसामयिक की घटना। 20 अंकों का रहेगा, 20 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर है हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी रहेगा, जिसमें आपका रहेगा भाषा बोध, पर्यायवाची, विलोम शब्द इत्यादि, समासिक छंद, समास, आपका सार्थक, समास विग्रह, तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धि इत्यादि रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास, समकाल, विभाजन का नामकरण। टोटल 15 अंकों का रहेगा, 15 प्रश्न। उसके बाद आपका यहाँ पर अंग्रेजी का रहेगा 15 यहाँ पर अंकों का, लगभग 15 प्रश्न, जिसमें जनरल इंग्लिश, व्याकरण आपका रहेगा। तो देख सकते हैं जो भी आप इसकी योग्यता रखते हैं, फॉर्म अवश्य डालिए, तैयारी करिए। सभी का अलग अलग सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद है सहायक प्रबंधक निर्माण में, तो निर्माण का यहाँ पर अलग है, सभी का अलग अलग है, जिसमें सेम अंक दिया जाएगा। 3 घंटे का समय रहेगा, 75 प्रश्न और 150 अंकों का। उसके बाद भाग 2 में 50 प्रश्न और 50 अंकों का महत्वपूर्ण टिप 1/4 इसमें भी माइनस रहेगा। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ठोस यांत्रिकी रहेगा, इसमें टोटल 14 अंकों का। तो देख सकते हैं आपका इकाइयां, आयाम, क्षेत्र, द्रव्यमान, जड़ता के क्षण के पहले दूसरे क्षण, बलों की अवधारणा इत्यादि। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा रहेगा संरचनात्मक विश्लेषण, जिसमें उसी में है, दोनों साथ में है और कंबाइंड है, नहीं इसका अलग है। यहाँ पर 12 अंकों का ये रहेगा। आपका जो दूसरा वाला है संरचनात्मक विश्लेषण, निर्धारित संरचनाओं का विश्लेषण, मैकाले विधि द्वारा विक्षेपण की गणना इत्यादि। उसके बाद तीसरा है आरसीसी और प्रेस्ट्रेस संरचनाओं का डिजाइन, झुकने, कतरनी, अनछड़ने, संपीड़न, संयुक्त बलों के लिए यहाँ पर राइट डिजाइन 18 अंकों का ये रहेगा। उसके बाद आपका इस्पात संरचनाओं का डिजाइन, जिसमें कारक, सुरक्षा और भार कारक इत्यादि 14 अंकों का। उसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें भवन निर्माण सामग्री, टोटल 16 अंकों का रहेगा। भवन निर्माण सामग्री, निर्माण पद्धति, योजना और प्रबंधन, समुच्चय ईंट और सीमेंट, BIS के अनुसार प्रकार, वर्गीकरण, मानव परीक्षण इत्यादि के क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद आपका 14 अंकों का द्रव यांत्रिकी रहेगा, जिसमें द्रव गुण, दबाव, जोर, उछाल, दबाव मापन इत्यादि रहेगा 14 अंकों का। उसके बाद आपका यहाँ पर 7वां रहेगा 14 अंकों का जल विज्ञान और जल संसाधन इंजीनियरिंग, जिसमें हाइड्रोलिक, साइकिल, वर्षा और वर्षा डेटा का विश्लेषण इत्यादि रहेगा 14 अंकों का। उसके बाद यहाँ पर जो 8वां है, 7वां आपका जल विज्ञान होगा, 8वां यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण इंजीनियरिंग, सतह, भूजल संसाधन का आकलन, विभिन्न स्थितियों से पानी की गुणवत्ता, पानी की मात्रा इत्यादि 16 अंकों का। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भू तकनीकी इंजीनियरिंग, मृदा भौतिकी और सूचकांक मृदा वर्गीकरण 16 अंकों का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा सिलेबस, और वो भी संविदा भर्ती है, देख सकते हैं। सर्वेक्षण और परिवहन इंजीनियरिंग, जिसमें 16 अंकों का रहेगा। उसके बाद है यहाँ पर, हाँ, फिर आपका भाग 2 चालू हो जाएगा, सामान्य अध्ययन, जो सेम ऊपर में बताया हूँ सेम वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपका प्रबंधक प्रक्रिया में भी सेम वही चीज़ है जो नीचे बताया, ठोस इंजीनियरिंग की, यांत्रिकी और यांत्रिकी के, और 16 नंबर है। उसके बाद मशीनों का सिद्धांत है आपका 14 अंकों का। फिर आपका है मशीन का तत्व डिजाइन 12 अंकों का, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 18 अंकों का, औद्योगिक इंजीनियरिंग 16 अंकों का। उसके बाद पार्ट 2 है थर्मोडायनेमिक्स 14 अंकों का, द्रव यांत्रिकी 16, ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली 14। उसके बाद 9वां है 16 अंकों का हीट एंड मास ट्रांसमिशन और रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन 14 अंकों का। फिर सेकेंड भाग है जिसमें 50 अंकों का रहेगा आपका छत्तीसगढ़, और भाषा है आपका हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद एक और बचा हुआ है, इसका अलग सिलेबस, सभी का अलग अलग है। उपार्जन का देख सकते हो, उपार्जन का भी सेम है 3 घंटे का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 अंकों का रहेगा। और टोटल यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 125 प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद जो कुल अंक यहाँ पर सिल्वी कल्चर का सिद्धांत और व्यवहार 30 अंकों का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वृक्षारोपण वानिकी 30 अंकों का। उसके बाद वन रोग विज्ञान 30 अंकों का। और उसके बाद नीचे है गैर इमारती वन उत्पाद का उपयोग 30 अंकों का। औषधि और सुगंधित पौधे 30 अंकों का। अथवा यहाँ पर देख सकते हैं आर करके हैं छत्तीसगढ़ कृषि बागवानी सामान्य परिचय 20 अंकों का।
और फसल सुखाने का बागवानी फसल 20 अंकों का, बागवानी फसलों की संरक्षित खेती 20 अंकों का, और मृदा और उसके प्रकार फसल उत्पादन में मृदा विश्लेषण की भूमिका 20 अंकों का, और फसल सुधार में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग संवर्धन 20 अंकों का। उसके बाद यहाँ पर फिर 20 अंकों का है रोगजनित जीवों का महत्व, भारत में कृषि का दायरा, उत्पाद इत्यादि 30 अंकों का। और उसके बाद लास्ट में सामान्य अध्ययन का आपका रहेगा 50 अंकों का। तो इस तरह यह सिलेबस है, बहुत ही डेंजर सिलेबस है सभी का। यहाँ पर देख सकते हैं संविदा भर्ती है और सिलेबस है बहुत डेंजर। पता नहीं इसमें अभ्यर्थी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि 60% और 55% रखा गया जो कि संविदा भर्ती है। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर, अगर आपके पास योग्यता है तो फॉर्म अवश्य डालें, तैयारी करिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।